हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो हम अभी पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी के सेशंस। अब वोकैबुलरी में हमने लेटर ए से स्टार्ट होने वाले और लेटर बी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में लेटर सी से शुरू होने वाले रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर सी से शुरू होने वाले सभी रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं, याद है ना? रूट वर्ड्स कैन बी अ प्रीफिक्स, एक सफिक्स। रूट वर्ड्स एक प्रीफिक्स भी हो सकता है और एक सफिक्स भी हो सकता है, और वो मिडल ऑफ द वर्ड भी हो सकता है। मिडल ऑफ द वर्ड मतलब वर्ड के बीच में भी यूज हो सकता है। ठीक है ना? जैसे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी कि जो शब्द से पहले यानी कि वर्ड से पहले यूज हो जाए उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और अगर वर्ड के बाद में यूज हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सफिक्स। ठीक है, तो आइए आज हम लेटर सी से शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है CAPT या फिर CEPT, कैप्ट या सेप्ट, इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना? देखो इसका मतलब क्या होता है, टेक होल्ड, यानी कि लेना या फिर किसी चीज को होल्ड करके रखना। होल्ड करने का मतलब कि अपने पास रखना। जैसे कि देखते हैं इंटरसेप्ट, कैप्टिवेटिंग, इसमें रूट वर्ड कौन सा हमारा? CAPT, अंडरलाइन कर देना उसको, CEPT और यहाँ पे CAPT। देखो होल्ड करके रखना, टेक करना, ये मीनिंग निकलते हैं इनके। इंटरसेप्ट करने का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट करना। इंटरप्ट तो पता है ना आपको, दखल अंदाजी करना, बीच में किसी चीज को रोक देना, टू स्टॉप समथिंग, है ना? टू स्टॉप समथिंग, टू डू समथिंग। ओके, तो देखो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब किसी चीज को रोक देना। होल्ड किया ना हमने यहाँ पे, होल्ड, होल्ड की मीनिंग देखो। होल्ड ऐसे होल्ड लिखा है तो होल्ड ही आ जाए, नहीं, यहाँ पे स्टॉप भी है, इसके सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं इसके साथ में। ओके, नेक्स्ट है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग क्या होता है? कैप्टिवेटिंग मतलब, कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है? टेकिंग होल्ड ऑफ, यानी कि किसी चीज की निगरानी रखना, किसी चीज का चार्ज ले लेना, होल्ड करके रखना किसी चीज को। ठीक है ना? तो इंटरसेप्ट यानी किसी चीज को रोक देना, टू स्टॉप समथिंग, टेक। और कैप्टिवेटिंग का मतलब किसी का इंचार्ज हम ले लेना, यानी कि किसी चीज का चार्ज ले लेना। चार्ज लेने का मतलब क्या होता है? किसी चीज की जिम्मेदारी ले लेना, टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सी से। CARDIO, कार्डियो। कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है। इट परटेन्स टू हार्ट, यानी हार्ट से संबंधित होता है। कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट। जैसे देखो हम जाते हैं, अगर जिम में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले कार्डियो सेशन करो। कार्डियो सेशन का मतलब कि दौड़ लगाओ, है ना, एक्सरसाइज करो, ताकि हार्ट बीट फास्ट हो सके। हार्ट बीट यानी कि वार्म अप हो सके। वार्म अप कब होता है? जब हार्ट बीट फास्ट होने लग जाती है। हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक, कार्डियोजेनिक और कार्डियोलॉजिस्ट। देखो कार्डियक और कार्डियोजेनिक और कार्डियोलॉजिस्ट। देखो कार्डियक, कार्डियोजेनिक, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियक का मतलब और कार्डियोजेनिक। कार्डियोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो हार्ट का पेशेंट होगा उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो हार्ट का डॉक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, कार्डियक ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है ना? इजी है ये। कार्डियक देख लेना, आप इसको ढूंढ लेना। कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक। ओके, कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो, कार्निवोरस आया कहां से? CARNI, कार्नी। कार्नी का एक रूट वर्ड है, कार्नी से एक वर्ड बना है कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का मतलब फ्लैश, मीट, मांस, जो बोलते हैं ना, नॉनवेज, फ्लैश। देखो कार्निवोरस का मतलब हो गया एक ऐसा भक्षी, एक ऐसा लिविंग बीइंग, है ना, कोई ऐसा प्राणी जो क्या हो? कार्निवोरस हो। कार्निवोरस का मतलब जो मीट खाता हो, जो फ्लैश खाता हो, जो नॉन वेजिटेरियन हो, उसको हम बोल सकते हैं कार्निवोरस। नेक्स्ट, कार्नल या इनकार्नेट। कार्नल का मतलब क्या हो गया? फ्लैश से रिलेटेड। ठीक है। इनकार्नेट का मतलब, इनकार्नेट का मतलब क्या होता है? किसी को बॉडी फॉर्म दे देना, यानी कि किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बॉडी फॉर्म दे देना। यानी कि बॉडी फॉर्म देने का मतलब क्या है? कि ऐसा एक स्ट्रक्चर दे देना, बॉडी फॉर्म का एक स्ट्रक्चर दे देना। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसमें क्या है? CARN, ये है। देखो यहां पर ना ही एक प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ है कार्न, और ना ही एक सफिक्स की तरह। ठीक है ना? यहां पर देखो एक सफिक्स या फिर प्रीफिक्स पहले यूज हुआ है तो वो एक प्रीफिक्स है, और यहां पर भी प्रीफिक्स है। ठीक है ना? और यहां पर एक ना तो प्रीफिक्स है और ना ही सफिक्स है। ओके, तो ये मिडल में यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। CAT है, कैटर, जिसको प्रोनाउंस करते हैं कैटर। देखो इसका मीनिंग डाउन, कंप्लीटली इंटेंसिव, कंप्लीटली इंटेंसिव या फिर अगेंस्ट, ये मीनिंग्स निकलते हैं इसकी। ठीक है ना? 4 मीनिंग पढ़ ली हमने, 2-3 मीनिंग पढ़ ली। देखो कैटाक्लिज्म, कैटेस्ट्रॉफी और कैटलॉग। कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफी, कैटलॉग,
देखो कैटेक्लिज्म का मतलब क्या होता है, ये सी है, CATACLY, ओके, CLYSM। कैटेक्लिज्म का मतलब क्या होता है, देखो कैटा का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली इंटेंसिव, बहुत ज्यादा घनिष्ठ, एकदम से डीपली, है ना, जो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो, बहुत ज्यादा एकदम से घनिष्ठ हो, डीप हो, ठीक है ना। जैसे कि कैटाक्लिज्म का मतलब डिस्ट्रक्शन, विनाश, है ना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, लेकिन डिस्ट्रॉय भी कैसे, इंटेंसिव, एकदम बहुत ज्यादा घनिष्ठ। कैटेस्ट्रॉफी का भी मतलब देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। कैटेस्ट्रॉफी का भी मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, कैटर का मतलब यहाँ पे एक मीनिंग पढ़ा था ना, कैटर कंप्लीट, कैटर का एक मीनिंग क्या पढ़ा था, कंप्लीट, तो यहाँ पे कंप्लीट लोग का मतलब क्या होता है, लोग, देखो मोनोलॉग पढ़ा है, मोनोलॉग, MONOLOGUE, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और लोग, LOGUE, लोग का मतलब क्या होगा, लोग का मतलब होता है भाषण। जब एक अकेला व्यक्ति भाषण दे रहा होता है तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग। जैसे मैं यहाँ पर अकेला ही बोल रहा हूं तो मैं एक मोनोलॉग बोल रहा हूं अभी, है ना। जैसे कि आपने एक मूवी थी जिसके अंदर देखो कार्तिक आर्यन एक बहुत लंबा डायलॉग बोलता है, तो उसको अकेले बोलता है वो, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोलॉग कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर एक भाषण हो जो कंप्लीटली एक ही मतलब टॉपिक पे हो, बहुत सारे मतलब कि लंबा भाषण हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट लॉग, यानी कि कैटालॉग, कंप्लीट लॉग, कंप्लीट भाषण, कैटालॉग, कंप्लीट लिस्टिंग, सारी की पूरी लिस्ट, ठीक है ना, कैटालॉग। नेक्स्ट वर्ड कॉस्ट या फिर CAUT, कॉट, ठीक है ना। देखो टू बर्न, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टू बर्न, जलाना किसी चीज को। देखो कॉटराइज, यहाँ पे कॉटराइज ये वर्ड आया है, कॉस्ट, होलोकॉस्ट, देखो यहाँ पे कॉटराइज में कॉट क्या है, एक प्रीफिक्स है या सफिक्स है, प्रीफिक्स है या सफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स है। कॉस्टिक में कॉस्ट प्रीफिक्स है या सफिक्स है, एक प्रीफिक्स है, पहले यूज हो गया तो प्रीफिक्स। होलोकॉस्ट में प्रीफिक्स है या सफिक्स है, सफिक्स है, ठीक है ना। अब इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं। कॉस्ट, देखो आपको ध्यान सबसे ज्यादा तो देना ही यहीं पर, ये तो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम इनके, ठीक है ना। देखो एक रूट वर्ड और उनके सारे एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, ये तो मैंने कुछ ही वर्ड्स लिए। अब जब एक पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा ए से लेकर के जेड तक, तब हम करेंगे सारों का एक मतलब कि बहुत ज्यादा जो कॉमन सिनोनिम्स वर्ड होते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं बहुत ज्यादा, उनको पढ़ेंगे खास करके, ठीक है ना। ये तो अगर पढ़ लिया जिसने, ये सारे जिसने कर ली उसको तो आई एम श्योर दैट ही विल नॉट हैव एनी डाउट, यानी कि उसके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। देखो कॉटराइज का मतलब क्या होता है, जलाने लायक, कॉटराइज यानी कि जला देना, जलाने लायक नहीं, सॉरी, जला देना। टू बर्न का ही मतलब एक सिनोनिम हो गया कॉटराइज, टू कॉटराइज समथिंग का मतलब किसी चीज को जला देना। कॉस्टिक, जैसे कि कॉस्टिक सोडा नाम सुना होगा, कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा ऐसे सुना है ना, तो सोडा कैसे सोडा, कॉस्टिक सोडा, यानी कि जलाने वाला, यानी कि नष्ट करने वाला, काटने वाला, किसी भी दाग को काट दे, है ना, तो फिर वो क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, काटने वाला। इरोजिव, इसको इरोजिव भी बोल सकते हैं, इरोजन करता है, जो काटता है। होलोकॉस्ट का मतलब, देखो कॉस्ट का मतलब तो हम पढ़ ही रहे हैं क्या, कि किसी चीज को जला देना। अब होलोकॉस्ट का मतलब कि बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ज्यादा लेवल पर किसी चीज को नष्ट करना, और स्पेशली बाय फायर, है ना, फायर से, आग से, तो होता है होलोकॉस्ट। नेक्स्ट सीड, CEDE और CEED, सीड, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है गो का मतलब जाना, यील्ड का मतलब उपज, है ना, उपज होती है ना, किसी चीज की उपज होती है, टू ग्रोथ। देखो एक्सीड में CEED, रिसीड और एक्सेसिबल। यहां पर देखो एक्सीड का मतलब क्या होता है, सीड का मतलब क्या होता है, मैंने गो, बाहर जाना, एक्सीड का मतलब कि लिमिट से बाहर जाना, तो गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, एक्सीड। रिसीड का मतलब क्या होता है, कि दोबारा से बाहर जाना, फिर से बाहर जाना, यानी बाहर जाना नहीं, फिर से जाना, तो गो अगेन, रिसीड। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, कि ऐसी हमारी पहुंच, उपज यानी कि एक्सेसिबल का मतलब सिंपल तो ये है कि जो ऐसी कोई भी एक साइट मान लो, ऐसा कोई भी एक प्रॉब्लम मान लो जो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल का मतलब कि बहुत ज्यादा इजीली टू अप्रोचेबल हो, है ना, इजी टू अप्रोच हो, यानी कि जिसको हम आसानी से क्या कर सकें, हैंडल कर सकें, वो एक्सेसिबल होगा। जिसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते वो क्या होगा, अनएक्सेसिबल होगा। समझ गए, एक्सेसिबल है, जैसे कि आपका मेरा वीडियो देखना, ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है कि नहीं है,
तो ये एक्सेसिबल की मीनिंग हो गई। और अगर नहीं होता, मैं अगर आपसे फीस मांगता, नहीं पहले फीस दो, है ना, 5,000 10,000 जो भी है, मतलब कि एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूं, वो दो, फिर ही आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियो देख सकते हो। तो ये क्या है, इजी टू, नॉट इजी टू एक्सेस, तो वो अनएक्सेसिबल हो जाता। ओके, नेक्स्ट वर्ड CIEVE, CEPT, सेप्ट। देखो इसका मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, CIEVE और CEPT का मतलब होता है टेक, लेना, ठीक है ना। जैसे एक्सेप्ट, स्वीकार करना, परसीव का मतलब क्या होता है, और रिसीव का मतलब क्या होता है, इसमें देखो ACCEPT, एक्सेप्ट स्वीकार करना, परसीव का मतलब और रिसीव का मतलब। परसीव का मतलब क्या होता है, ध्यान देना किसी बात पर, अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग। ओके, परसीव कर, रिसीव का मतलब जो चीज हमने दी है उसको वापस लेना, रिसीव हो गया, ठीक है ना। ये पहले मैंने ये मार्कर किसी को दिया था और वापस ले लिया, तो रिसीव, ठीक है ना। और एक्सेप्ट कब होता है, अगर स्पेशली बताऊं, एक्सेप्ट सबको पता तो है, स्वीकार करना। जैसे कि अगर कोई ऑफर आया हमारी तरफ, है ना, हमारे लिए कोई ऑफर आए, कोई भी चीज को ऑफर आ सकता है, डू यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, तो ये क्या ऑफर है, अगर हम उसको अगर हाँ बोलते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेंटी, CENTI, सेंटी का मतलब होता है 100। सेंटीपीड नाम सुना है, सेंटीपीड, एक जानवर होता है जिसके 100 पैर होते हैं, ऐसे देखो एकदम बहुत घिनौना सा जानवर होता है, बहुत खतरनाक। सेंटीपीड का मतलब एक इंसेक्ट होता है, एक जानवर होता है। सेंटिनियल क्या होता है, सेंटिनियल, अच्छा, नियल हमने पढ़ा था, सेंटी अब पढ़ रहे हैं, रिलेट करो थोड़ा। सेंटी का मतलब 100 और ईयर का, हाँ, नियर का मतलब ईयर, तो 100 ईयर, है ना, एक सेंचुरी, 100th सेंचुरी, ठीक है ना। एनुअल होता है ना, एनिवर्सरी, तो फर्स्ट सेंचुरी होता है, यानी कि एक साल हो जाता है, और 100th सेंचुरी जब होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सेंटिनियल। सेंटीमीटर क्या होता है, एक मीटर का 100वां हिस्सा, 100th पार्ट ऑफ अ मीटर, यानी कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, उसका एक, यानी कि एक मीटर का 100 हिस्सा, यानी कि देखो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, उसका एक हिस्सा, समझ गए। या फिर एक मीटर का 100वां हिस्सा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो गया। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी सबको पता है, 100 रनों की हो सकती है, 100 सालों की हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी हो सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेंट्रिक, देखो CENTR, जब ये वर्ड आए इसका क्या मतलब होता है, सेंटर होता है। सेंटर का मतलब हो गया एकदम बीच में हो, जो सामाजिक हो, जो बहुत कॉमन हो, है ना, जो आसान हो, उसको हम बोलते हैं सेंटर। देखो जैसे कि इसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, देखो हमारा रूट वर्ड यहां से लेकर के यहां तक है, इसका मतलब तो हमें पता ही है, इसका मतलब क्या है, सेंटर, बीच में, कॉमन, है ना, एकदम जो बीच में है, एकदम मतलब कि जो सबके साथ है, बीच में होने का मतलब क्या है, जो सबके साथ है, कॉमन है। लेकिन एक्सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, जो कॉमन नहीं है, नॉट, है ना, इट इज नॉट कॉमन, इट इज नॉट कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत नहीं है, वो परंपरा के खिलाफ जा रहा है, गैर परंपरागत हो गया, वो नॉन कन्वेंशनल हो गया। नेक्स्ट, सेंटीफ्रूगल का मतलब, देखो सेंटी का मतलब तो सेंटर, और फ्रूगल का मतलब क्या होता है, वैसे तो अकेला अगर फ्रूगल वर्ड देखें, FRUGAL, अगर कोई इसका मतलब पूछे आपसे, है ना, इफ समवन आस्क यू द मीनिंग ऑफ फ्रूगल, व्हाट विल यू से, यू हैव टू से कंजूस, यानी कि एकदम से मक्खी चूस जो होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रूगल। ओके, हाँ, जो बहुत ज्यादा मक्खी चूस होता है। सेंटीफ्रूगल, देखो सेंटी का मतलब क्या बताया मैंने यहाँ पे, सेंटर, और फ्रूगल का मतलब कमजोर, सॉरी क्या बताया मैंने, एकदम से कंजूस। यहाँ पे सेंटीफ्रूगल का मतलब क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रिलेट करने की कोशिश करो, यानी कि हमें ये पढ़ रहे हैं ना, ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अगर ये वर्ड हमें कहीं पे मिल जाए तो हम रिलेट करके एक मीनिंग निकाल लें, ताकि आसान हो जाए। 100% निकाल पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। देखो कई वर्ड हैं जो इसका मीनिंग कुछ और ही हो जाता है ना, क्योंकि और देखो कई जगह पे एक से ज्यादा मीनिंग भी है एक रूट वर्ड की, तो 100% तो मैं बोल नहीं सकता, और ना ही कोई बोलेगा, और बोलेगा तो पूछ लेना उससे, कैसे सर, वो तो प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, तभी वो वर्ड याद हो जाएगा हमें। अच्छा देखो सेंटीफ्रूगल क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या बताया, सेंटर, और फ्रूगल का मतलब कंजूस। सेंटीफ्रूगल का मतलब कि जो कॉमन नहीं है, यहां पर क्या है, कॉमन नहीं है, और सेंटीफ्रूगल का मतलब जो कॉमन नहीं है, दोनों की मीनिंग सेम ही है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। सेरिब्रो यानी ब्रेन से रिलेटेड, सेरिब्रल, सेरिब्रेट और सेरिब्रोस्पाइनल।
सेरिब्रोस्पाइनल। देखो सेरिब्रल ब्रेन से रिलेटेड, ये भी वर्ड हो गया। सेरिब्रेट और सेरिब्रोस्पाइनल। देखो सेरिब्रेट का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन के जो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए देख। ओके फ्रेंड्स, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सेरिब्रो, सेरिब्रो यानी ब्रेन। तो एग्जांपल्स देखते हैं सेरिब्रो का। सेरिब्रो यानी ब्रेन। सेरिब्रो का एग्जांपल है सेरिब्रल, सेरिब्रेट और सेरिब्रोस्पाइनल। सेरिब्रल यानी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान, बुद्धि से रिलेटेड है। ब्रेन से रिलेटेड है, बुद्धिमान। सेरिब्रेट क्या होता है, ब्रेन को यूज करना। ब्रेन को यूज करना क्या कहलाता है, सेरिब्रेट। जैसे आप सब अभी ब्रेन को यूज कर रहे हो, इस्तेमाल में ले रहे हो ना, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हो, तो क्या है वो, सेरिब्रेट। सेरिब्रोस्पाइनल यानी कि सेरिब्रो का मतलब तो हमने पढ़ लिया ब्रेन, स्पाइनल, स्पाइनल यानी रीढ़, रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ जो होता है ना, रीढ़। तो सेरिब्रो यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों से रिलेटेड, तो सेरिब्रोस्पाइनल। नेक्स्ट वर्ड सर्ट। सर्ट का मतलब क्या होता है, शर्ट नहीं, सर्ट, CERT, सर्ट। सर्ट, सर्ट का मतलब होता है श्योर, पक्का, निश्चित। देखो एसर्टन, एसर्टन, सर्टन और सर्टिफाई। देखो एसर्टन का मतलब क्या होता है और सर्टन का मतलब तो आप सब समझते हैं। सर्टन यानी निश्चित, एकदम से निश्चित, जो एकदम पक्का है, 100% निश्चित। सर्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी बात को कि कोई बात सही है या नहीं है, ये बात का पता लगाना, ये कहलाता है सर्टिफाई। और एसर्टन क्या होता है, ये आपको पता लगाना है। क्या होता है, एसर्टन आपको पता लगाना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है आज के वीडियो में, ये आपका सेकेंड होमवर्क है, सेकेंड वर्ड है होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्रोम। क्रोम का मतलब क्या होता है, कलर। देखो हमने एक्रोमेटिज्म और एक्रोमेटिक्स ये वर्ड पढ़ा था एक, जब हम रूट वर्ड्स पढ़ रहे थे, तो सेम वर्ड्स आ गए फिर से। एक्रोमेटिक, ए का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। क्रोम का मतलब तो कलर हो गया, क्रोम का मतलब तो कलर हो गया। तो ए का मतलब क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहला रूट वर्ड जो पढ़ा था वो था ए का मतलब विदाउट। ए का मतलब क्या होता है, विदाउट, यानी कि विदाउट कलर, हो गया ना, विदाउट कलर। एक्रोमेटिक इजी है ना। देखो पहले हमने ये ए पढ़ लिया था, आज क्रोम पढ़ लिया। देखो कितने तो रूट वर्ड्स मिलकर ही क्या बन रहे हैं, वर्ड बन रहे हैं, एक्रोमेटिक्स। क्रोमियम, क्रोमियम का मतलब क्या होता है, कलरफुल, जो कलर से रिलेटेड हो, ठीक है ना। देखो गूगल क्रोम नाम सुना है ना, गूगल क्रोम। क्रोम का जो लोगो होता है वो कितना कलरफुल होता है, रेड होता है, येलो, ग्रीन, ऐसे कलरफुल होता है। तो ये भी क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम के अंदर खास करके ब्लू और ब्लू और व्हाइट मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके कलर की बात बताई जाती है किसमें, क्रोमियम में। क्रोमेटिक्स, क्रोमेटिक्स क्या होता है, एक स्टडी होती है जो कलर की होती है, ठीक है ना। कलर्स की स्टडी को हम बोलते हैं क्रोमेटिक्स। ओके, किसको बोलते हैं क्रोमेटिक्स, कलर्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, कलर्स के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटिक्स। क्रोन, क्रोन भी पढ़ा देखो हमने, CHRON, क्रोन। क्रोन का मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब क्या हो गया, देखो क्रोन का मतलब टाइम, क्रोनिक का मतलब जो लंबे समय तक चलता रहे उसको बोलते हैं क्रोनिक। वो लास्ट टू लॉन्ग, जो यानी कि जो लंबे समय तक चले उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोनिक बोलेंगे। लास्ट, सेकेंड लास्ट, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, टाइम, क्रोन, ये तो टाइम हो गया। लॉजिकल यानी कि ऐसा एक लॉजिक, ऐसा एक क्रम जो क्या हो, टाइम से जैसे बोलते हैं ना ऑर्डर में हो, तो ऑर्डर में हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल। आपने वो सुना होगा ना, क्रोनोलॉजिकल। दो मुझे क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी क्या होता है, एज से संबंधित होता है। एज कैसे बढ़ती है, पहले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 ऐसे तो बढ़ते हैं ना, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, या फिर पहले 1 के हो गए, फिर 5 के, फिर 3 के, ऐसे तो नहीं होते, एकदम ऑर्डर में चलते हैं। टाइम से संबंधित हो गया ना, तो क्रोनोलॉजिकल हो गया, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, टाइम से रिलेटेड, और टाइम भी क्रोनोलॉजिकल। देखो क्रोन का मतलब टाइम, लॉजिकल का मतलब एकदम से क्रम में, ठीक है ना, क्रोनोलॉजिकल। सिंक्रोनाइज, टाइम कौन सा है,
क्रोन। सिंक का मतलब क्या हो गया, एक साथ, एक समय पर एक से ज्यादा काम हो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज। जैसे कि मान लो मैं इस समय पढ़ा रहा हूं और आप भी इस समय पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा सिंक्रोनाइज हो गया। मैं पढ़ा रहा रात को हूं और आप पढ़ रहे हो सुबह हो। मान लो मैं एक ऑफलाइन बैच में हूँ, ऑफलाइन बैच ले रहा हूं मैं, और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 8 बजे और बच्चे आके चले गए थे 6 बजे, 7 बजे वो चले गए, 6 बजे आए 7 बजे चले गए, तो क्या टाइम हुआ क्या हमारे बीच में, सिंक्रोनाइजेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, टाइम और कोई काम दोनों एक साथ हो ना, टाइम से हो, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। नेक्स्ट CIDE, सेड। देखो ये वर्ड तो आपने अगर इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया है ना, तो ये वर्ड बिना पढ़े आप इंग्लिश नहीं छोड़ोगे। CIDE, साइड। साइड का मतलब क्या होता है, मर्डर होता है, कट होता है ना, मार देना होता है, किल होता है, कट करना, किल करना। देखो होमिसाइड, मर्डर। इंसेक्टिसाइड, मर्डर। मर्डर किसका, इंसेक्ट का। इंसेक्ट का मतलब कि जो कीट होता है ना, कीट जानवर होते जो छोटे छोटे होते हैं, इंसेक्टिसाइड। इंसाइजर का मतलब क्या होता है, इंसाइजर का मतलब क्या होता है, इंसाइजर का मतलब क्या होता है, कट करना, किसी चीज को कट कर देना, यानी कि किसी चीज से अलग कर देना, तो इंसाइजर हो जाता है, ठीक है ना, अलग कर देना, बंद कर देना, तो वो भी क्या हो गया, मर्डर ही हो गया ना एक तरीके। जैसे कि जब वो कोई हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है, मस्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें जीने के लिए, किसकी, ऑक्सीजन की, हमें अलग कर दिया तो क्या हो गया, मर्डर हो गया ना एक तरीके से। खून तो हो गई है ना, मर्डर तो हो गई, तो वैसा ये मर्डर, लेकिन डायरेक्टली नहीं, किसी चीज से सेपरेट करके, अलग करके, इंसाइजर। नेक्स्ट सरकम। सरकम का मतलब क्या होता है, अराउंड, अबाउट। सरकम का मतलब अराउंड या फिर अबाउट, अबाउट के बारे में, किसी के बारे में, आसपास, अराउंड। देखो सरकम नेविगेट, सरकम नेविगेट। देखो सरकम का मतलब तो क्या हो गया, अराउंड, अबाउट, घूमना, अराउंड घूमना, है ना। नेविगेट, नेविगेट का मतलब क्या होता है, नेविगेट का मतलब क्या होता है, सेल, सेल, SAIL, SAIL ही तो सेल होता है ना, जो सेल लगती है कि भाई 50% छूट, 60% छूट, वो सेल नहीं। सरकम नेविगेट अलग होता है। सरकम का मतलब हमने पढ़ लिया अराउंड या फिर अबाउट, नेविगेट का मतलब भी हमने पढ़ लिया सेल। तो एक साथ पढ़ो अब इनको। सरकम का मतलब घूमना, सेल करना। सेल कहां पे करते हैं, सेलर कौन होता है, SAILOR, SAILOR क्या होता है, सेलर। और सेलर किसको बोलते हैं, जो नाविक होता है ना उसको बोलते हैं सेलर। आपने वो कार्टून सुना है, कार्टून देखा है, पोपाय द सेलर मैन, पोपाय द सेलर मैन। उसके अंदर पोपाय यानी कि क्या होता है, एक कार्टून होता है, वो जिसका जो मेन लीड होता है ना, वो कौन होता है, एक सेलर ही होता है, जो नाविक होता है, ठीक है ना। तो सेलर, और यानी कि सर्कम नेविगेट का मतलब कि समुद्र में, ओशियन में, पानी में घूमना। ओके, सर्कम नेविगेट। सर्कमस्क्राइब और सर्कमस्पेक्ट। देखो स्पेक्ट, ये वर्ड इजी है, इससे पहले इसको बताता हूं। स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, स्पेक्टेकल्स नाम सुना है, स्पेक्टेकल जो चश्मा लगाते हैं, और उसको ग्लासेस नहीं बोलते। देखो एक तो होता है कि जो हम धूप से बचने के लिए चश्मा पहनते हैं, उसको तो हम गॉगल्स बोल सकते हैं, लेकिन जो हम जैसे नंबर आ जाते हैं ना, किसी को बोलते हैं ना 5-7 नंबर ऐसे कुछ आ जाते हैं, +1 +2 -0.1 ऐसे जो भी नंबर आते हैं, वो जब गॉगल्स पहनते हैं, वो जो चश्मा पहनते हैं, उसको गॉगल्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। तो यहाँ पे देखो स्पेक्ट का मतलब देखना, सरकम का मतलब आसपास देखना, है ना, समझ गए ना, आसपास देखना, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्क्राइब, देखो सर्कमस्क्राइब, सर्कम का, अच्छा ये वर्ड भी आपके लिए होमवर्क है, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं भूल गया इसकी मीनिंग, इसलिए आप इसको देखेंगे, ठीक है ना। क्लेम और काम, क्लेम और क्लेम, देखो इनका मतलब क्या होता है, क्लेम करना, शाउट करना, बोलना, टू स्पीक। ओके, क्लेमर क्या है, क्लेमर, एक्सक्लेम, प्रोक्लेमेशन। देखो क्लेमर का मतलब क्या होता है, और एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, और प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रोक्लेमेशन का मतलब। क्लेमर का मतलब क्या क्या होता है, बोलना, जोर से चिल्लाना, ठीक है ना, शाउट करना, ये हो गया क्लेमर। एक्सक्लेम का मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना, जोर से बोलना, लेकिन सडनली, अचानक से कोई भावना प्रकट करना, सडनली, ठीक है ना। ये तो होती है, ये तो बोलना तो होता ही है, लेकिन सडनली होता है, ठीक है ना, अचानक से होता है, तो सडनली का मतलब अचानक से, है ना। तो एक्सक्लेम, वो सुना है ना आपने, ये जो हमने सेंटेंस भी पढ़ा रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक, उसमें तो ये होता है ना, अरे बाप रे, अलास, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलास, हुरे, है ना, ये सब बोलते हैं ना, ओ ये सब बोलते हैं, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, तो ये एक्सक्लेम करते हैं, ठीक है ना। प्रोक्लेमेशन का मतलब भी क्या होता है, बोलना, यानी कि ये तो क्या होता है, ऑफिशियली अनाउंस कर देना किसी चीज को, ऑफिशियली अनाउंस कर देना, तो वो क्या होता है, प्रोक्लेमेशन। जैसे ऑफिशियली अनाउंस क्या होता है, हम जिसकी तैयारी करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, इसका मतलब वो भी क्या है, प्रोक्लेम कर दिया है सरकार ने, अब घोषणा कर दी है, ठीक है ना, प्रोक्लेमेशन। क्लियर, क्लियर का मतलब क्लियर,
जैसे वर्ड है वैसे उसकी मीनिंग है। क्लियर यानी क्लियर, क्लियर, क्लैरिफिकेशन यानी कि किसी चीज का विस्तार कर देना, विस्तार पूर्वक बता देना, एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेनेशन देना, क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट क्लेरिफाई, क्लेरिफाई क्या होता है, किसी बात की पुष्टि कर देना, कंफर्म कर देना कि भाई हाँ ये बात सही है, ये बात गलत है, ठीक है ना, ये होता है क्लेरिफाई। डिक्लेयर कर देना, जैसे कि हमने प्रोक्लेमेशन पढ़ा था वैसे ये डिक्लेयर करना, जो मैं डिक्लेयर करता हूं, जो मैं घोषणा करता हूं, ठीक है ना, सेम सेम वर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लड या फिर क्लस, देखो क्लड प्लस दोनों की मीनिंग क्या है, क्लोज, दोनों की मीनिंग क्या है, क्लोज। देखो जैसे एग्जांपल कंक्लूजन, एक्सक्लूजन, सेक्लूड, इनकी मीनिंग क्या होता है, मैंने क्लोज। देखो अब इनमें मीनिंग देखो, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन का मतलब सारांश, एकदम से सारांश जो निकल के आता है, कंक्लूजन, ठीक है ना, यानी कि फाइनल, एकदम से फाइनल होता है ना, फिनाले जो होता है, एंड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। जैसे कि अगर मैं सारे पार्ट पढ़ा दूं ना, सारी क्लास ले लूं, लास्ट में एक लाइन बोलूं कि आज जो हमने पढ़ा है वो लेटर सी के बारे में पढ़ा है, लेटर सी से शुरू होने वाले सभी रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ा है, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया, ठीक है। एक्सक्लूजन क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बोलना, एक्सक्लूजन हो जाता है, ठीक है ना, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात बोलना एक्सक्लूजन हो जाता है। सेक्लूड का मतलब क्या होता है, क्लोज तो होता ही है लेकिन सेपरेट करना, जैसे कि आइसोलेट करना, जैसे कि लोगों लॉकडाउन में हम सब क्या हो गए थे, आइसोलेट हुए थे ना, मैं तो हुआ था लॉकडाउन में, मैं भी पॉजिटिव आया था, तो मैं भी अलग हो गया था, मुझे भी बाहर जाने से क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्लोज हो गया था, मैं भी एकदम से अंदर बंद हो गया था, तो हो गया सेक्लूड। नेक्स्ट क्लाइन, क्लाइन का मतलब होता है लीन, लीन का मतलब देखो बताता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लीन का मतलब तो वैसे तो होता है, देखो दो मीनिंग होते हैं, चलो बता देता हूँ। लीन का दो मतलब होता है, एक तो होता है कि लेट जाना लीन, एक होता है किसी के प्रति इंटरेस्ट होना, आकर्षक हो जाना, किसी के प्रति हम क्या बोलते हैं, आकर्षक हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं लीन, और एक सो जाते हैं उसको भी बोलते हैं लीन। जैसे कि देखो अब मैं सो जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, लीन हो गया मैं, है ना, अगर मैं यहाँ पे पास जाऊं तो क्या होगा, लीन, ठीक है ना। इंक्लाइनेशन, देखो इंक्लाइनेशन, CLIN, ये क्या है, इंक्लाइनेशन, और यहाँ पे रिक्लाइन। इंक्लाइनेशन का तो मतलब ये होता है जो मैंने दूसरे मीनिंग बताई थी, क्या कि किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, है ना, इंक्लिनेशन होता है। और रिक्लाइन का मतलब क्या होता है, आराम से ऐसे बैक में सो जाना, सहारा लेकर किसी चीज का रिलैक्स होकर सो जाना होता है रिक्लाइन, ठीक है ना, आराम से रिलैक्स हो जाना, रिक्लाइन। और इंक्लिनेशन होता है, अब बताया मैंने, इंक्लिनेशन क्या होता है, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट को का मतलब देखो, को तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, को का मतलब क्या होता है, विद, टुगेदर, साथ में, एक साथ काम करने वाले, है ना, एक साथ। को वर्कर का मतलब एक साथ काम करने वाले। को ऑपरेट का मतलब एक दूसरे की सहायता करें, जैसे कि मान लो एक क्लास है, क्लास छोड़ो, क्लास के एग्जांपल बहुत ले लिया, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर और पेशेंट, मान लो डॉक्टर को पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है और पेशेंट बोले नहीं 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 नहीं, यहाँ पे उसको इंजेक्शन लगाना, और पेशेंट ऐसे करते रहे तो इंजेक्शन लग सकता है क्या, नहीं। दोनों को क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है ना, दोनों को सहयोग करना पड़ेगा। को होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं होस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, है ना, मैं जो चाहे वो पढ़ा सकता हूँ। को होस्ट, अब अगर मेरे साथ में एक और व्यक्ति को खड़ा हो जाए, एक और सर आ जाए, कोई और सब्जेक्ट के आ जाए, फिर इंग्लिश के आ जाए, कोई आ जाए, तो मेरे साथ खड़े हो जाए और हम दोनों पढ़ाने लग जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, को होस्ट कर रहे हैं, हम दोनों ही क्या कर रहे हैं, को होस्ट एक दूसरे के, मेरे लिए वो को होस्ट है और उनके लिए मैं को होस्ट हूँ। को होस्ट, होस्टिंग करना मतलब संचालन करना, ठीक है। आइए जो थोड़े बहुत और एग्जांपल बच गए उनको भी करते हैं। आइए देखते हैं लास्ट हमारे सी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स और इनको एंड करते हैं। COM, कॉम, कॉम का मतलब टुगेदर, कॉमन, जैसे बोलते हैं ना ये हमारी कॉम है, तुम्हारी कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है, एक जैसे सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉम। एग्जांपल कॉमरेट, कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है, रिमेंबर, रिमेंबर वर्ड से बनाया भी है, रिमेंबर वर्ड से रिलेटेड है, सॉरी। रिमेंबर क्या होता है, याद करना, एक साथ जब याद करते हैं उसको बोलते हैं कॉमेमोरेट, ठीक है ना। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब कि जब अलग अलग पार्ट्स होते हैं सबको इकट्ठा करके एक जगह लेकर आ जाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन, ओके। कम्यून, कम्यून का मतलब एक ही जगह पर रह रहे हो दो से ज्यादा व्यक्ति, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, जब सभी समान पर एक अधिकार हो, यानी कि सभी समान पर एक समान अधिकार हो तब उसको बोलते हैं कम्यून। कॉग्न, COGN, कॉग्न, कॉग्न, COGN, कॉग्न, कॉग्न का मतलब क्या होता है,
जानना, नो, किसी को जानना। देखो कॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, किसी की यानी कि प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया, किसी भी बात को ग्रहण करने की, जानने की प्रक्रिया। टू एक्वायर समथिंग, टू गेन समथिंग इज नोन एज कॉग्निशन। रिकॉग्नाइज का मतलब किसी को पहचानना। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो क्या होता है, अपना रूप बदल लेना ताकि हमें कोई भी पहचान नहीं सके, इनकॉग्निटो, ठीक है ना। कॉग्निटो का मतलब जानना, पहचानना। इनकॉग्निटो का मतलब किसी कोई भी हमें पहचान नहीं सके। COL, कॉल, कॉल जिसके पहले लग जाता है, जैसे कि कोलैबोरेट, कोलैबोरेट जॉइंटली, कुल मिलाकर एक बात होती है। जैसे कि देखो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी देखो बहुत सारी फ्रेंचाइज खोल देती है, अलग अलग ब्रांड्स निकालती है, लेकिन लॉ के अनुसार वो कितनी है, एक ही है। लॉ के अनुसार वो कितनी काउंट होगी, एक ही काउंट होगी। कोलैबोरेशन। कोल्यूशन, कोल्यूशन का मतलब जब एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा, जो भी एक दो से दो कोई भी व्हीकल हो, है ना, कोई भी कंपनीज हो, एक दूसरे से क्लैश कर जाती है, स्मैश कर जाती है, तब उसको बोलते हैं कोल्यूशन। कोलोक्यूल, कोलोक्यूल का मतलब क्या होता है, जब हम आम जीवन में एक दूसरे से बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए जो भाषा का, जो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं कोलोक्यूल। ओके ना, कोलोक्यूल एक यानी कि ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो आम जन एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक होने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं कोलोक्यूल। कौन, कौन का मतलब क्या होता है, विद, जैसे कि कौन कर, अच्छा मैंने अंडरलाइन नहीं किए, कॉल, 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 ठीक है ना। कौन, देखो कौन कर का मतलब क्या होता है, और कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, और कन्वेंशन का मतलब देखो। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, देखो कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, ऑफ द सेम टाइम पीरियड, यानी एक ही समय के जो लोग होते हैं ना, एक ही समय के जो लोग हैं उनको बोलते हैं कंटेम्पररी। जैसे कि मान लो कि कोई 20s कोई 80s के समय का है, और 80s के समय के सारे लोग एक दूसरे के क्या हो गए, कंटेम्पररी हो गए। नेक्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब एक ही इंटरेस्ट के लोग, एक ही इंटरेस्ट के लोग जब एक जगह गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तब हम उनको बोलते हैं कन्वेंशन। ओके, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन। नेक्स्ट काउंटर, COUNTR, काउंटर, काउंटर का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, विरोध में जाना, किसी के अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट जाना किसी का विरोध करना, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट भी क्या हो गया, किसी का विरोध करना। ओके, कॉन्ट्रेरी भी क्या हो गया, कोई बात है उसके खिलाफ चले जाना। कंट्रोवर्सी का क्या मतलब होता है, यानी कि कोई आम हमारा समाज जो जिस प्रथा को मानता है ना, जिस बातों को मानता है, जिस बातों को मानता है उसके खिलाफ चले जाना, वो होता है कंट्रोवर्सी बन जाती है ना। जैसे एक्टर और एक्ट्रेस देखो कई बार कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो आम समाज में स्वीकृति नहीं दी है, जिसने यानी कि समाज ने जिसको स्वीकृति नहीं दी है, society has not given the permission, okay, has not accepted the statement which was given by the actor or actress. That means have you understood controversy now? Okay, controversy समझ गए होंगे अब आप। नेक्स्ट कॉर्प, कॉर्प का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है ना, बॉडी, एक बॉडी। जैसे कि कॉर्पोरेशन, देखो कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, अच्छा मैंने बताया नहीं, अच्छा मैंने कोलैबोरेट की जगह पे बता दिया। जो मैंने कोलैबोरेट के जगह पे, देखो कोलैबोरेट जो मैंने बताया था वो कॉर्पोरेशन के लिए, सॉरी, है ना, मैंने कॉर्पोरेशन बता दिया, पता नहीं क्यों। अच्छा कॉर्पोरेशन का मतलब फिर से बता देता हूं मैं, और फिर कॉन्ट्राडिक्ट का बता देता हूं। देखो कोलैबोरेट का बता देता हूं। कॉर्पोरेशन का मतलब जो होता है वो बताया मैंने कि एक कंपनी, जैसे कि मान लो ये कंपनी है डोम्स, बहुत बढ़िया कंपनी है, देखो डोम्स कंपनी है, तो डोम्स कंपनी क्या है, जितने भी प्रोडक्ट निकालेगी ना, जैसे कि मार्कर निकाल दिया, क्या पता बुक्स निकाल दे, है ना, क्या पता इरेजर निकाल दे, क्या पता इसकी जो इंक डालते वो निकाल दे, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन लॉ के अनुसार उस कंपनी का कितना नाम है, एक ही नाम है, और वो काउंट कितनी होगी, एक ही काउंट होगी, ठीक है ना, भले वो कितने प्रोडक्ट निकाल दे, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन। और अब हम देखते हैं फिर से कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, कोलैबोरेट कर लेना। देखो जानते हैं ना, कई बार यूट्यूबर्स कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैब कर लेते हैं, है ना, कंपनीज एक दूसरे के साथ कोलैब कर लेती है, फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब आर्मीज कर लेती है, नेवी वाले कर लेते हैं, जब कोई एक ऑफिसर ज्वाइन करता है तो कोलैब कर लेता है, ठीक है ना, कोलैब। नेक्स्ट कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, बॉडी लेकिन कैसी बॉडी, डेड बॉडी, उसको बोलते हैं कॉर्प्स। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है, कॉर्प का मतलब तो समझ गए, बॉडी, बॉडी कैसी, जिसको जैसे बॉडी का एक रूप दिया गया हो, असल में बॉडी नहीं हो, स्ट्रक्चर्ड हो एक, है ना, जिसको जानबूझकर एक स्ट्रक्चर दिया गया हो, होता है कॉर्पोरल, है ना, समझ गए। और कैसा रूप दिया गया हो, बॉडी का, ठीक है ना, कॉर्प नाम आ गया ना, तो बॉडी का रूप दिया गया हो।
कॉस्मो, कॉस्मो का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। कॉस्मो का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। देखो कॉस्मोनॉट, कॉस्मोस और माइक्रोकॉस्म। देखो जैसे कि कॉस्मोनॉट एक रशियन एस्ट्रोनॉट को बोलते हैं कॉस्मोनॉट। कॉस्मोस किसको बोलते हैं? कॉस्मोस बोलते हैं एक यूनिवर्स को, है ना। कॉस्मो, कॉस्मोस यूनिवर्स को बोलते हैं। और माइक्रोकॉस्म, माइक्रोकॉस्म किसको बोलते हैं? एक मिनिएचर यूनिवर्स को, यानी कि एक छोटे यूनिवर्स को। छोटा कितना? इतना छोटा नहीं, यानी कि एक नॉर्मल जो यूनिवर्स है उससे छोटा यूनिवर्स हो उसको बोल देंगे माइक्रोकॉस्म। ठीक है ना। नेक्स्ट काउंटर। काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट। देखो अपोजिट, अगेंस्ट, ये सारे एक जैसे वर्ड्स ही है ना, एक जैसे वर्ड्स हैं। क्या क्या एक रूट वर्ड एक जैसे मीनिंग वाले बहुत सारे रूट वर्ड नहीं हो सकते? क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रूट वर्ड हो सकते हैं, हम देख ही रहे हैं। काउंटर, अपोजिट। काउंटर एक्ट, यानी कि एक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम करना। कल हमने पढ़ा था, ए वाले में पढ़ा था एक्ट करना। एक्ट करने का मतलब क्या होता है? कि क्या करना? कोई काम करना, है ना। काउंटर एक्ट का मतलब कि उस काम के अपोजिट में, उसके खिलाफ एक और काम करना, उसके जवाब में एक और काम करना, काउंटर एक्ट। काउंटरमांड, काउंटरमांड का मतलब कमांड, नाम सुना है ना, कमांड। एक कमांड दी गई हो, एक ऑर्डर दिया गया हो, उस ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए एक और जो ऑर्डर आए ना, कैंसिल करने के लिए, उसको बोलते हैं काउंटरमांड। क्या बोलते हैं? काउंटरमांड। नेक्स्ट क्रेनियो। क्रेनियो का मतलब क्या होता है? अरे ये क्रेनियो, क्रेनियो, क्रेनियो का मतलब स्कल, यानी कि जो हमारा जो हेड होता है उसके अंदर जो बोन्स होते हैं उसको बोलते हैं स्कल, खोपड़ी। ठीक है ना। क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी, क्रेनियो का मतलब स्कल, और लॉजी का मतलब हमने पढ़ा था स्टडी। किसकी स्टडी? स्कल की स्टडी, यानी कि इस खोपड़ी की स्टडी को बोलते हैं क्रेनियोलॉजी। क्रेनियल, क्रेनियल किसको बोलते हैं? इस स्कल से रिलेटेड जो बात होगी ना उसको बोलते हैं क्रेनियल। पर्टेनिंग टू स्कल, पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्रेड, CRED, क्रेड। क्रेड का मतलब क्या होता है? बिलीफ, बिलीफ यानी विश्वास, विश्वास। देखते हैं इसके शब्द, इसके वर्ड्स देखते हैं। क्रेडेंस, क्रेडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास, बिलीफ। ठीक है ना, बिलीफ जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं, क्रेडेंस। क्रेडिलस यानी कि क्रेडिलस क्या होता है? जिसको हम, जिस पर हम जिसको नहीं, ऐसा व्यक्ति जो किसी और पर बहुत आसानी से विश्वास करे उसको बोलते हैं क्रेडिलस। यानी मान लो अगर मैं हूं, मैं किसी और पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं तो मैं कहलाऊंगा क्रेडुलस। ठीक है ना। नेक्स्ट इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो विश्वास करने योग्य नहीं हो, यानी कि जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल बोलेंगे। नेक्स्ट क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो सबने सुना है ना, एलोन मस्क का नाम सुना होगा। एलोन मस्क ने अपनी करेंसी निकाली है ना, क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन, सीक्रेट, छुपी हुई। ठीक है ना। क्यूमल, क्यूमल का मतलब क्या होता है? देखो बाद में बताऊंगा। क्यूमल का मतलब टेलीमार्क सबने देखा है ना, ऐसे स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे। स्टैटिस्टिक्स में 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्क्स लगा देते, और लास्ट में जब हम इनको टोटल करते थे तो क्या लिखते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता, ऐसे बोलते थे ना, कुल बारंबारता। तो कुल, कुल यानी क्यूमुल को ही बोलते हैं कुल। ठीक है ना, कुल। ठीक है। नेक्स्ट CYCL, साइकिल। साइकिल का मतलब रिंग या फिर सर्कल। वो साइकिल नहीं, वो तो बाईसाइकिल होती है जिसके अंदर 2 व्हील्स लगे होते हैं, 2 पहिए लगे होते हैं, उसको बोलते हैं बाईसाइकिल्स। और साइकिल का मतलब रिंग, रिंग यानी सर्कल, यानी कि घूमना है, यानी कि जहां पर वो खत्म होता है, जहां से शुरू होता है वहीं पर वापस आके खत्म हो जाता है। ठीक है ना, और फिर से वहीं से शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं साइकिल। जैसे कि रेन वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है ना, जो बारिश आती है फिर इवेपोरेशन होता है, ये सब जो पढ़े हैं आपने, तो वो उसको बोलते हैं साइकिल। तो हमने आज सी से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स कर लिए हैं। हमने मोर देन यानी ज्यादा कितने, किससे ज्यादा? 30 से भी ज्यादा सी से स्टार्ट होने वाले रूट वर्ड्स पढ़ लिए। ए के भी हमने 30 से ज्यादा पढ़े थे, बी के कम थे, बी के जितने थे सारे पढ़ लिए, सी के भी जितने थे सारे पढ़ लिए। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में डी से रिलेटेड सारे रूट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। आप भी कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और मैं भी कंटिन्यूटी बना के रखूंगा, और हमें जेड तक कंप्लीट करना है। ठीक है ना। और अगर आप देख रहे हो, सीरियसली देख रहे हो मेरे वीडियो को, तो और भी लोगों को जोड़ो। ठीक है ना, ताकि मैं भी और ज्यादा अपना एफर्ट डाल सकूं, और भी कुछ लाऊंगा फिर मैं। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।